ओला, उबर, इन ड्राइवर, रैपिडो। क्या कोई मादरचोद मुझे ये बताएगा कि 2016-17 में जब सीएनजी 40 रुपए के आसपास थी, उस समय 10 किलोमीटर का किराया लगभग फेयर जो बनता था वो 250-250 रुपये था। आज 2024 चल रहा है, आज सीएनजी 95 रुपये से भी ज़्यादा की है। आज 10 किलोमीटर की राइड का क्या बन रहा है? 120, 130, 140। उसमें से मिलता कितना है? 105, 110 रुपये। ये चारों कंपनियां आपस में मिलके कंपटीशन कर रही हैं। जहां का फेयर 200 बनता है, ओला कहता है 200 लगेगा, उबर कहेगा भैया 170 में हम कर देंगे, इन ड्राइवर कहेगा हम 150 में कर देंगे, रैपिडो कहेगा हम 120 में कर देंगे। 10 लाख रुपए की गाड़ी खरीद के इंसान 50-50, 55-55, 60-60 रुपए की ट्रिप कर रहा है। गाड़ी हमारी, इंश्योरेंस हमारा, फिटनेस हमारा, रोड टैक्स हमारा, गाड़ी की सर्विस हमारी, पेट्रोल सीएनजी हमारा, और रूल वो लोग करते हैं हम पे। जब मार्केट में सिर्फ 2 ऐप थे, ओला और उबर, तब कम से कम ड्राइवरों की या जो गाड़ी के मालिक हैं उनकी कम से कम दाल रोटी चल जाती थी। फिर भी एक सवाल तब भी रहता था कि साला ये लोग 30% कमीशन क्यों लेते हैं। फिर जब इन ड्राइवर और रैपिडो आया तो ड्राइवरों को लगा, गाड़ी मालिकों को लगा कि भैया अब तो 2 नहीं 4 एप्लीकेशन हो गए हैं, अब तो कमाई ज्यादा हो गई। जबकि यही हमारी सबसे बड़ी भूल थी। मेरे ड्राइवर भाइयों, याद रखो, कोई सिपाही, कोई दरोगा, कोई एसीपी, कोई डीएम, कोई कलेक्टर या कोई मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री, वो आपकी मदद नहीं कर सकता है। आपकी मदद अगर कोई कर सकता है, आप खुद कर सकते हो। बस आपको यूनिटी, एकता बनानी होगी। अगर आप एक रहोगे, ये 4 एप्लीकेशन है। अगर आप लखनऊ शहर की भी बात करो, अगर आप एक रहोगे तो 3 एप्लीकेशन 15 दिन के लिए आप बंद कर दो। अगर 15 दिन के लिए आप बंद कर दोगे ना, तो पूरे लखनऊ में किसी भी इंसान को अगर कैब बुक करना है तो जाहिर सी बात है वो एक ही एप्लीकेशन पे उसको कैब मिलेगी और फिर वो कंपनी अच्छा किराया देगी। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी रणनीति के तहत हम लोगों को काम करना पड़ेगा। कंपनी आपसे कहती है गाड़ी खरीद लो, आप 10 लाख की गाड़ी खरीद लेते हो, सब कुछ आप करते हो, लेकिन आपको टर्मिनेट करने का काम कंपनी करती है। आपको ऑफ रोड कर लेती, क्यों? क्योंकि रूल वो चलाती है। आपका कोई ऐसा स्ट्रांग यूनियन या ऐसी कोई टीम नहीं है मजबूत जो उस पे काम कर रही हो। मेरा काम धाम सब बंद हो चुका है। मैं बहुत पीड़ित हूं आप ही की तरह। मैंने कसम खा रखी है कि अब तक ये हमारा इस्तेमाल कर रहे थे, हमारा शोषण कर रहे थे। ये चल रहा है सितंबर अक्टूबर के बाद में, आप याद रखना, 2 महीने में काम कर रहा हूं। एक ड्राइवर से मैं मिलूंगा और उन्हें अपना प्लान, अपनी स्ट्रेटजी में समझाऊंगा। और 1 नवंबर से आप यकीन मानो, अगर उस रणनीति के तहत काम हम लोग किए तो आप यकीन मानो कि कमाई जो भी है उसकी डबल हो जाएगी। बस भाई आप लोग साथ दे दो। 2 महीने मैंने काम धाम भैया बंद कर दिया है, क्योंकि एक ट्रिप मैंने किया था बाराबंकी स्टेशन के पीछे से और एयरपोर्ट के लिए, जिसपे 276 रुपये फेयर बनाया था ओला ने। मेरे सर में आज 20 दिन की बात है, इतना दर्द हो गया कि मैंने न्यूरो के डॉक्टर तक को दिखाना पड़ा मुझे। आप बताओ 40 किलोमीटर की राइड का 276 रुपये बनेगा? तो भैया हाथ जोड़ता हूँ, एक हो सितंबर और अक्टूबर तक आप 4 के चारों एप्लीकेशन चलाओ। 2 महीने आप सारे ऐप चलाओ। 2 महीने में मैं आप एक ड्राइवर से मिलूंगा और मैं बताऊंगा कि 1 नवंबर से हमको क्या करना है। बहुत पीड़ित हूं भैया, और मुझे पता है आप भी पीड़ित हो। मैं काम कर रहा हूं, बस भैया थोड़ा सहयोग करो, साथ दो। 4-5 सीएनजी स्टेशन जो मेन है लखनऊ में, मैं एक दिन विभूति खंड मिलूंगा, दूसरे दिन चिन्हट रहूंगा, उसके बाद तेलीबाग रहूंगा, उसके बाद वृंदावन में मिलूंगा, एक दिन नादरगंज मिलूंगा। ऐसे रोटेट करके 2 महीने तक मैं काम करूंगा। आप लोग ड्राइवर भाइयों में मेरा ये मैसेज पहुंचा दें, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। ओला कंपनी ने तो बहुत तरक्की किया। आज हजारों करोड़ रुपए की ओला इलेक्ट्रिक स्कूटी उसने लॉन्च कर दिया। किसका? ड्राइवरों का खून चूस चूस के किया। लेकिन
भावेश अग्रवाल को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसका एक ड्राइवर किस हाल में जी रहा है, उसके बच्चे पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, उनकी दाल रोटी कैसे चलेगी, इन सालों को कोई मतलब नहीं है।